शाम की हवा ठंडी हो चुकी थी। बच्चे आम की गुठलियां चूसते हुए फिर से दादाजी के पास आकर बैठ गए। बच्चे बोले, दादाजी, आपने पिछली बार कहा था किसी ग्राहक की अजीब डिमांड की कहानी सुनाओगे, अब वो सुनाए ना। दादाजी हंसते हुए बोले, हाँ बेटा, वो तो सबसे यादगार दिन था। उस दिन मैंने जाना कि हर ग्राहक का दिमाग चलता है, पर कुछ का दिमाग सीधा चांद पर पहुंच जाता है। कहानी शुरू होती है। ये बात है जब मैं लगातार 30वें साल मिट्टी के खिलौनों की दुकान लगाने लगा था। अब मेरी दुकान थोड़ी मशहूर हो चुकी थी। लोग पूछते थे, वो दादाजी वाला रंग बिरंगा घोड़ा है क्या? मेरे पास घोड़े, बैल, मिट्टी की रसोई, दिए और छोटी ढोलकें थीं। एक दिन दोपहर को एक बहुत सजे धजे आदमी आए, सफेद कुर्ता, गले में माला और हाथ में छड़ी। बोले, भाई साहब, आपके पास मिट्टी का घोड़ा नहीं, हाथी चाहिए। लेकिन ऐसा जो सच में बोल सके। बच्चे चौंक कर बोले, बोलने वाला मिट्टी का हाथी? दादाजी, सच में? दादाजी हंसकर बोले, बिल्कुल। मैंने हैरानी से पूछा, साहब, मिट्टी का हाथी बोल कैसे सकता है? वो बोले, मैं अपने बेटे को जन्मदिन पर देना चाहता हूं कुछ अनोखा, अगर आवाज भी निकले तो मजा आ जाए। मैंने सिर खुजाया और कहा, अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन कल तक कोशिश कर सकता हूं। वो बोले, ठीक है, कल आऊंगा। अगर आवाज निकली तो 100 रुपये दूंगा, वरना एक भी नहीं। मैं रात भर सोचता रहा, मिट्टी का हाथी और आवाज। फिर मुझे याद आया, बचपन में मैंने एक बांसुरी जैसी सीटी बनाई थी जो मुंह से फूंकने पर हाथी जैसी आवाज निकालती थी। बस, मैं अगले दिन मिट्टी के हाथी के अंदर एक छोटा सा सुराख करके उसमें वही सीटी फिट कर दी। अगले दिन वह साहब आए। बोले, हाथी तैयार है। मैंने हाथ में लेकर कहा, सुनिए। और जैसे ही मैंने उस पर फूंक मारी, फूं पोन, बिल्कुल हाथी जैसी आवाज निकली। बच्चे ताली बजाते हुए बोले, क्या बात है दादाजी? दादाजी मुस्कराए और बोले, वो साहब तो खुश होकर बोले, भाई साहब, ये तो जादू है। मुझे दो दीजिए। और मुझे दिए पूरे 120 रुपये। उस समय बहुत बड़ी बात थी। अंत में दादाजी बोले, उस दिन मैंने सीखा, ग्राहक की डिमांड चाहे कितनी भी अजीब क्यों न लगे, अगर हम रचनात्मक सोचे तो हर ना को हाँ में बदल सकते हैं। और वो मिट्टी का बोलने वाला हाथी आज भी मेरे लिए सबसे खास काम है। बच्चे बोले, दादाजी, अगली बार वो कहानी सुनाओ जब आपकी दुकान में सब कुछ बिक गया लेकिन एक दिया रह गया था। दादाजी ने हंसते हुए कहा, जरूर। अगली कहानी होगी दादाजी और आखिरी बचा हुआ दिया।